मसीह यीशु के बाबरकत नाम है, आपकी सलामती हो। मुसीबत और आजमाइश, आपने ये दो लफ्ज़ बहुत ही सुने होंगे और आज मैं इन्हीं दो अल्फाज के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही जो लफ्ज़ हैं ये एक सिचुएशन है, एक हालत है जिसमें से एक इंसान जो है वो गुज़रता है। या तो वो मुसीबत में से गुज़र रहा होता है या वो आजमाइश में से गुज़र रहा होता है। आप किसी भी तरह के हालात के अंदर हों, आपको ये पहचानना या ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मुसीबत के अंदर में से गुज़र रहे हैं या आजमाइश के अंदर से गुज़र रहे हैं। तो आज अगर आप इस सारी बातों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये भरोसा है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर एंड में जब इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको इन दोनों दोनों बातों के बारे में, उनका मतलब, उनके आने की वजह और किस तरह से उसमें से हम निकल सकते हैं, इन तीन बातों पर हम दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो पर अगर आ गए, ये खुदा का फ़ज़ल है, ये खुदा की रहमत है और खुदा चाहता है कि आप इस कलाम को सुने। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस की बातों को शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने किया हुआ तो बहुत शुक्रिया, और नहीं किया तो लाजमी इसको करके जाएं ताकि खुदा उनका कलाम आप तक पहुंचता रहे और आपकी एक सब्सक्राइब करने से ये चैनल और जो है वो लोगों तक पहुंच सके। कलाम मुक़द्दस की तरफ जब हम चलते हैं तो हम ज़बूर की किताब जब हम पढ़ते हैं, यानी ज़बूर 119 जब पढ़ते हैं और उसकी 7वीं आयत अगर मैं आपके सामने रखूं तो वहाँ पर लिखा है ज़बूर 119 और उसकी 107 वर्स नंबर 107 में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ कलाम मुक़द्दस में से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो। हालेलुया। कलाम में लिखा है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। यहाँ पर ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ये जो ज़बूर 119 है, इसके हकीकी तौर पर या असल तौर पर तो इसके राइटर के बारे में बाइबल मुक़द्दस के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हर ज़बूर के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है। इस ज़बूर की शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कहा जाता है ज़्यादातर इसके मतन को देखकर, इनकी बातों को देखकर, इसकी जो जितनी भी आयात हैं या उनको जब देखा जाता है तो जो बड़े बड़े मुफक्कर हैं या खादम हैं वो ये कहते हैं कि ये ज़बूर जो है ये दाऊद नबी ने ही लिखा है, क्योंकि इसकी सारी बातें, सियाक़ो सबाक जो है वो उन सारे ज़बूरों से मिलता है जो दाऊद ने लिखे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये ज़बूर शायद अज़रा ने लिखा, क्योंकि अज़रा की किताब जो है उसके अंदर जो मैसेज है या उस तरह की जो बातें हैं वो इसमें हमें मिलती हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये किसी ऐसे शख्स ने लिखा जो कहीं जिला वतन था और जिला वतनी के बाद उसने इन बातों को सीखा। बहरहाल हम इसमें से जो देखने लगे हैं वो मुसीबत को देखने लगे हैं। तो ज़बूर 119 की 107 आयत में लिखा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ए खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। यहाँ पर वो ज़बूर नवीस इकरार करता है कि मैं मुसीबत में नहीं, सिर्फ मुसीबत में नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत में हूँ। और जब ज़बूर हम इसको 119 की ही 71वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की बातें लिखी हैं। मैं वर्स 71 आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर 119 और उसकी 71 वर्स में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। यहाँ पर भी मुसीबत लफ्ज़ आई है और वो कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में इसका जो वर्ड है वो है एप्लीकेशन। और जब इसकी हम हिब्रू देखते हैं तो वहाँ पर भी एक वर्ड आया है, वो ANAH लिखा हुआ, अना या जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें, आप जिस तरह से भी इसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन मुसीबत लफ्ज़ और आज़माइश लफ्ज़ में फ़र्क है, लिखने में भी फ़र्क है, इंग्लिश में भी फ़र्क है और उर्दू में भी फ़र्क है। और इंसान की ज़िंदगी पर जब उसमें से गुज़र रहा होता है तो उसमें भी फ़र्क है। अबरानी का लफ्ज़ जब हम आज़माइश के लिए देखते हैं तो वहाँ पर NASAH के नाम से लिखा हुआ है, इस तरह नैश कह सकते हैं आप इसको। और अगर हम इसकी उसको देखें ग्रीक में तो ग्रीक में भी इस तरह का एक अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में इसको टेम्पटेशन कहा जाता है, यानी आज़माइश। आज़माइश का मतलब है इम्तिहान में पढ़ना, जांच पड़ताल होना या उसका टेस्ट किया जाना। और मुसीबत जो है उसका मतलब है दुख बर्दाश्त करना या किसी बड़ी मुश्किल परेशानी में से गुज़र रहे शख्स को वो अपने ऊपर जो उसकी हालत होती है उसको वो मुसीबत कहता है। बहरहाल मुसीबत जो
لفظ ہے اور آزمائش جو ہے اس کے اندر چھوٹی سی باریک سی لائن کا فرق ہے، لیکن ان دونوں کی وجوہات الگ الگ ہیں، آنے کی اور جانے کے حساب سے بھی، اور سفر کرنے کے حساب سے بھی، اور شخص بھی ان دونوں میں الگ الگ ہیں۔ یاد رکھیں مصیبت جو ہے اس کا سورس آپ کی کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، کسی سے خدا کی حضوری میں جو ہے وہ گناہ کو کر لینے سے بھی یہ مصیبت جو ہے وہ آتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے مصیبت شریر اتے رہندی صدا۔ تو مطلب یہ مصیبت تو یہ ہے زندگی میں مختلف طرح کے جو حالات ہیں ان کے نتائج میں آتی ہے۔ گناہ میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت جو ہے مصیبت آتی ہے، دشمنی میں جب ہوتا ہے اس وقت مصیبت اس پر آتی ہے۔ تو یہ مصیبت جو ہے یہ الگ ہے، آزمائش الگ ہے۔ آپ نے یہ خود اندازہ لگانا ہے کہ آپ جس حالت میں سے گزر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں یا آزمائش میں سے۔ تو آپ نے مصیبت کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ آتی ہے، خدا جو ہے وہ آتی تو بے شک خدا یا ابلیس کی طرف سے، لیکن یہ اس کا سورس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، یعنی آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں، آپ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ کیسے اس میں سے نکل سکتے ہیں، یعنی مصیبت میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو مصیبت میں سے نکلنے کے لیے انسان کو توبہ کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ ریٹرن کرے، وہ خدا کی طرف رجوع آئے اور خدا کے پاس آئے اور اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا جس کی وجہ سے وہ مصیبت پریشانی اس کی زندگی میں آئی وہ اس کا اقرار کرے، اور اقرار کر کے نہ صرف اقرار کرے بلکہ ان کو ترک کرے۔ کلام میں لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، یعنی وہ اس میں سے نکل سکتا ہے۔ اگر انسان توبہ کرے تو وہ، اگر توبہ نہ کرے تو وہ پھر سختی، تباہی اور روحانی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آزمائش، جب ہم آزمائش کو دیکھتے ہیں تو آزمائش کا لفظی مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا، امتحان، پڑتال، جانچ، ٹیسٹ کرنا، اور یعقوب اس کے بارے میں بڑا زبردست لکھتا ہے۔ اگر یعقوب کے خط کو ہم پڑھیں اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے تو وہاں پر ایک تفصیل، ہمیں ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل اس کی ملتی ہے، لیکن یہ کیسے آتی ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ یہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہے، یا ابلیس سے انسان آزمایا جاتا ہے، اور اس کی سورس یا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو مضبوط کرنا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا، آپ کو روحانی طور پر بیدار اور تیار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہوں لیکن آپ پھر بھی دکھ، پریشانی، تکلیف کے اندر ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے آزمائش ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے آپ کی حالت کس طرح کی، آپ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ مصیبت اور آزمائش میں فرق صرف اور صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ آپ نے خود اس بات کو دیکھنا ہے۔ ہم جب کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم آزمایا گیا، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں کہ ابراہیم خدا سے آزمایا گیا، that God did tempt، مطلب اس کو آزمائش ہوئی، اس کی زندگی میں مصیبت نہیں آئی۔ ایوب کی زندگی میں مصیبت نہیں تھی، وہ آزمائش تھی کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں جو اس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، کبھی کبھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں، اس وقت بھی مصیبت، پریشانی، دکھ، ہمیں تکلیف جو ہے اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ آزمائش ہے یا کیا وہ مصیبت ہے؟ یہ آپ کا اس کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے۔ ہاں، یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں اور چند باتیں اور سیکھتے ہیں۔ یعقوب کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کا دوسرا باب، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کے بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اس کا مطلب آزمائش جو ہے وہ ہماری زندگی میں کمیوں کو پورا کرنے کے لیے آتی ہے۔ آزمائش جو ہے ہمیں ہماری کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے آتی ہے۔ آزمائش جو ہے وہ ہمیں پکا کرتی ہے، ہمیں صبر دیتی ہے اور کہتا ہے وہ تمہاری کمیوں کو پورا کرے، آپ کو میچور کرنے کے لیے آزمائش جو ہے آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ ایوب پر آزمائش آئی اس کو اور میچور کرنے کے لیے، ابراہیم پر آزمائش آئی اس کو اور میچور کرنے کے لیے۔ اب جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کو خط دیکھتے ہیں، پہلا خط لکھا گیا، اور کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط جو لکھا گیا اس کے اندر پولس رسول نے ان سے بھی اس طرح کی باتیں کی۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 13वीं आयत से, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। यानी खुदा इस बारे में सच्चा है कि इंसान को, अगर कोई इंसान अगर कोई आजमाइश में से गुजर रहा है तो कहता है ऐसी किसी आजमाइश में पड़े ही नहीं अभी तक जो क्या हो, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। पहली बात तो ये कि आप हमेशा इस ध्यान में रखें, आप किसी भी तरह की आजमाइश के अंदर हैं तो याद रखें खुदा ये जानता है कि आप इस आजमाइश में से गुजर सकते हैं और ये आपकी ताकत से बढ़कर नहीं है। और आगे लिखा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, वो रोक लेगा। जब आपकी ताकत ख़त्म होने लगेगी, जब आप समझेंगे कि बस अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इस आजमाइश को, तो कलाम कहता है कि वो ताकत ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ, याद रखें, आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। अगर आप आजमाइश में हैं तो आपके लिए ये मुबारकबाद है। आपको ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुदा उसी आजमाइश के साथ आपको उस आजमाइश में से निकलने की राह भी देने जा रहा है। वो उस राह को पैदा करने जा रहा है और वो आपको इस आजमाइश में से निकाल देगा। आपने कभी भी बेदिल नहीं होना। और आजमाइश कभी कभी खुदा की तरफ से होती है, कभी इब्लीस की तरफ से होती है। खुदा की तरफ से आपकी कमियों को पूरा करने के लिए, और इब्लीस की तरफ से आपको गुनाह की ऑफर होती है, आपको गुनाह में डालने के लिए होती है। अब ये आपने खुद देखना है कि किस तरह की आजमाइश में से आप गुजर रहे हैं या फिर आप मुसीबत में से गुजर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, प्लस करे। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस वीडियो से बरकत पाई होगी। अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम इसी तरह आपकी हौसला अफजाई के लिए खुदावंद के कलाम में से बहुत सारी बातें लेकर आते रहें। आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी गवाही को दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। आप हमारे बारे में जानने के लिए कमेंट्स के अंदर कमेंट्स करें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें, आपको अपना नंबर दे सकें। आप अपनी दुआ या दरख्वास्त हमें सबमिट करवा सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और हमेशा ब्लेस रखे, यीशु के नाम से, आमीन।